हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विद सृष्टि। और मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की थर्ड वीडियो में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2, 3 एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी इज गिवन इन द सिलेबस। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है? ठीक है, व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? सो द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम शोज हाउ मनी एंड रिसोर्सेज मूव कंटिन्यूसली बिटवीन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, सर्कुलर फ्लो में क्या बताया जाता है कि कैसे पैसा और रिसोर्सेज दूसरे अलग अलग सेक्टर्स के थ्रू एक सर्कुलर फ्लो में चल रहे हैं। ठीक है, सो जो भी पैसा होता है, देखो एक का एक्सपेंडिचर दूसरे की इनकम होती है। हम अगर एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, किसी दुकान पर खर्च कर रहे हैं, तो वो खर्चा उसके लिए क्या हो जाएगा? इनकम हो जाएगा। फिर उसी इनकम को वो जो दुकानदार है, ठीक है, वो इन्वेस्ट करता है। सो वही पैसा फिर वापस इकोनॉमी में आ जाएगा। उसी इन्वेस्टमेंट से हमको फायदा होता है और इसी तरीके से सर्कल में जो पैसा घूमता रहता है। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सो लेट्स बिगिन। हम देखते हैं 2, 3 एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी में। देखो 2 सेक्टर इकोनॉमी में होते हैं हाउस होल्ड और फर्म्स, 3 सेक्टर में होते हैं हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट, और 4 सेक्टर में होते हैं हाउस होल्ड, फर्म्स एंड फॉरेन सेक्टर। इसको 1 by 1 वी वुड बी लुकिंग एट दिस। ठीक है, सो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी स्टार्ट करते हैं। 2 सेक्टर में कौन कौन है? हाउस होल्ड और फर्म्स। सो जैसे ही अगर क्वेश्चन है डिफाइन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, फर्स्ट गिव द डेफिनेशन ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कि क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, कैसा पैसा एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाता है। देन सेकेंड पॉइंट, डिस्क्राइब द फैक्टर्स। अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी है तो हाउस होल्ड और फर्म 2 फैक्टर होंगे। ठीक है, उसको डिस्क्राइब कर दो। 3 सेक्टर इकोनॉमी है तो हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड फर्म होंगे। 4 सेक्टर में हाउस होल्ड, गवर्नमेंट, फर्म्स एंड फॉरेन सेक्टर, चारों होंगे। ओके, and then draw this diagram and fourth point explain this diagram. Okay, so let's begin. जो हाउस होल्ड है, अब हमको बस ये देखना है कि कैसे पैसा इधर से उधर जाएगा। ठीक है, हाउस होल्ड से फर्म में कैसे जाएगा पैसा, फर्म से हाउस होल्ड में पैसा कैसे जाएगा। तो जो हाउस होल्ड है ना, वो क्या करेंगे? वो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे फर्म्स को। फैक्टर सर्विसेज क्या होती है? जैसे एक इंसान कहीं पर जॉब कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, और उस सर्विस के बदले में उसको पेमेंट मिलेगा, इसलिए वो फैक्टर सर्विस है। ठीक है, सो फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या होता है? फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या हो जाएगा? इट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड प्रोवाइड करेगा किसको? फर्म को। अब जब ये हाउस होल्ड फर्म को प्रोवाइड करेगा तो फैक्टर सर्विस के बदले में फर्म्स इसको क्या देगा? फर्म इसको पैसा देगा। किस रूप में पैसा देगा? पैसा देगा फैक्टर पेमेंट के रूप में। ठीक है, सो फैक्टर पेमेंट यहां लिख देती हूँ, फैक्टर पेमेंट्स। अगर ये याद नहीं हो रहा है तो लैंड पे क्या दिया जाता है? रेंट दिया जाता है। ठीक है, रेंट। लेबर पे क्या देंगे? वेजेस देंगे, वेजेस। कैपिटल पे इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप पे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। सो जब हाउस होल्ड ये सारी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, इन रिटर्न ऑफ दिस फैक्टर सर्विसेज द फर्म्स विल प्रोवाइड दीज फैक्टर पेमेंट्स टू द हाउस होल्ड। तो एक ट्रांजेक्शन हमको मिल गया क्या? कि जो हाउस होल्ड है वो फर्म को क्या प्रोवाइड कर रही है? फर्म को प्रोवाइड कर रही है फैक्टर सर्विसेज, एंड इन रिटर्न ऑफ दीज फैक्टर सर्विसेज जो फर्म है हमारी, वो फर्म हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड कर रही है? फैक्टर पेमेंट्स। ठीक है, यू कैन एक्सप्लेन दिस ऑल्सो। अब एक और तरीके से ट्रांजेक्शन हो सकता है इन दोनों के बीच में। कैसे? फर्म से हम क्या खरीदते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज, राइट। गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में हम फर्म को क्या देंगे? पैसा, है ना। तो हाउस होल्ड जो है वो फर्म को क्या देगा? एक्सपेंडिचर देगा, जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यही एक्सपेंडिचर फर्म के लिए क्या होगी? इनकम होगी। इसी से वो क्या बनाएगा? गुड्स एंड सर्विसेज, और गुड्स एंड सर्विसेज किसको प्रोवाइड करेगा? हाउस होल्ड को। ठीक है, सो 2 ट्रांजेक्शन है हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। हाउस होल्ड क्या प्रोवाइड कर रहा है? फैक्टर सर्विसेज। इन रिटर्न ऑफ दीज फैक्टर सर्विसेज फर्म्स आर प्रोवाइडिंग फैक्टर पेमेंट्स टू द हाउस होल्ड। अगेन फर्म्स आर प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द हाउस होल्ड, और गुड्स एंड सर्विसेज का पेमेंट दे रहा है कौन? हाउस होल्ड दे रहा है इन फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसी में बीच में आएगा बैंक।
बैंक क्या है, बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो जो हाउस होल्ड है उसके पास जो एक्सेस मनी बचता है ना, उसको क्या करेगा हाउस होल्ड की आदत होती है सेव करने की, ठीक है। सो जो एक्स्ट्रा मनी बचेगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बाद, जो एक्स्ट्रा मनी बचेगा उसको वो क्या करेगा, बैंक में डिपॉजिट कर देगा। सो हाउस होल्ड विल डिपॉजिट दिस एक्स्ट्रा मनी इन द बैंक। ये क्या हो जाएगी, उसकी सेविंग्स हो जाएगी। और फर्म्स कैन ऑल्सो डिपॉजिट, फर्म्स के पास भी एक्स्ट्रा मनी हो सकता है, एंड फर्म्स कैन ऑल्सो बोरो, हाउस होल्ड्स कैन ऑल्सो बोरो, बट इतने लार्ज अमाउंट में वो बोरो नहीं करते हैं, ठीक है। सो जो हाउस होल्ड डिपॉजिट करेगा बैंक में, है ना, वो हाउस होल्ड की क्या होगी, सेविंग होगी। और इसको हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लीकेजेस। लीकेज क्यों बोलते हैं, जो सेविंग है ना, वो बैंक में गया है तो बैंक में रख के वो ब्लॉक हो गया है। सर्कुलर फ्लो हमने क्या सीखा है कि सर्कुलर फ्लो पैसा चलना चाहिए, ठीक है, एक सेक्टर से दूसरे के पास, दूसरे से तीसरे के पास, ऐसे जाना चाहिए। बट जब उसने बैंक में डाला तो वो क्या हो गया, पैसा ब्लॉक हो गया। तो ब्लॉक मतलब कि सर्कुलर फ्लो में से कुछ सब्सट्रैक्ट हो गया है। सब्सट्रैक्ट हो गया है मतलब कि वो लीकेज है, ठीक है। एक पाइप अगर लीक कर रहा है तो पाइप में से पानी निकल रहा है, वैसे ही अगर सर्कुलर फ्लो लीक कर रहा है मतलब कि सर्कुलर फ्लो में से पानी निकल रहा है, और निकल के कहाँ बैठा है, पैसा बैंक में बैठा है, ठीक है। और जब बैंक ये पैसे को देगी, है ना, लेंड करेगी फर्म्स को, तो ये क्या हो जाएगा, ये लोन्स दे रही है, ठीक है। तो लोन्स क्या हो जाएगा, इंजेक्शन हो जाएगा। इस लोन को क्या बोलेंगे, इंजेक्शन। इंजेक्शन इज नथिंग बट एन एडिशन टू द सर्कुलर फ्लो। यहां से ब्लॉक हो गया पैसा, अब ये तो सर्कुलर फ्लो चल रहा है बट बैंक ने एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड करा है किसको, फर्म्स को, इन फॉर्म ऑफ लोन्स, ठीक है। तो जो लोन्स के रूप में फर्म्स ने पैसा लिया है बैंक से, वो क्या करेगा, सर्कुलर फ्लो की वॉल्यूम को बढ़ाएगा। इट वुड बी एन एडिशन, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। सो याद रखना कि जो भी हाउस होल्ड डिपॉजिट करेगा बैंक में वो लीकेजेस होगी, जो भी फर्म बोरो करेगा बैंक से वो क्या हो जाएगा, इंजेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टू सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है टू सेक्टर इकोनॉमी, यू हैव टू ड्रॉ दिस, एक्सप्लेन द फैक्टर्स, जो कि दो है, हाउस होल्ड एंड फर्म्स, और एक्सप्लेन दिस डायग्राम कि कैसे हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, फर्म इसको फैक्टर पेमेंट दे रहा है, एटसेट्रा, ठीक है। अगर थ्री सेक्टर इकोनॉमी आता है तो थ्री सेक्टर इकोनॉमी में तीन सेक्टर कौन होंगे, हाउस होल्ड, फर्म्स एंड गवर्नमेंट, ये तीन सेक्टर है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ इसमें थ्री सेक्टर में सिर्फ इन तीनों का ट्रांजेक्शन बताना है, यू हैव टू शो दिस ट्रांजेक्शन ऑल्सो, ठीक है। सो अब जो हम बनाएंगे वो पूरा थ्री सेक्टर इकोनॉमी का डायग्राम होगा, ठीक है। उसमें आपको ये तो डायग्राम शो करना ही है, टू सेक्टर इकोनॉमी पूरा शो करना है। हमारे पास गवर्नमेंट एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा तो उसको भी हमको शो करना है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। अब हम देखेंगे थ्री सेक्टर इकोनॉमी में कैसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं सर्कुलर फ्लो में। अब आप सोचो कि हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के बीच में कैसा ट्रांजैक्शन हो सकता है। हाउस होल्ड गवर्नमेंट को पैसा कब देगा, कब देगा हाउस होल्ड गवर्नमेंट को पैसा, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, ठीक है। टैक्स देगा हाउस होल्ड, फीस दे सकता है, कोई रजिस्ट्रेशन फीस आ गई है ना, लाइसेंस फीस आ गई, तो हाउस होल्ड किसको, गवर्नमेंट को ही पैसा देगा। कोई फाइन दे सकता है, कोई पेनाल्टी दे सकता है, ठीक है। सो इस तरीके से हाउस होल्ड जो है गवर्नमेंट को पैसा देगा। गवर्नमेंट हाउस होल्ड को किस रूप में पैसा देगा, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड सब्सिडीज, है ना, सब्सिडी प्रोवाइड करेगा तो गवर्नमेंट क्या करेगा, हाउस होल्ड को पैसा देगा, है ना। स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं गवर्नमेंट, पेंशन, और भी बहुत सारी जो वेलफेयर स्कीम्स है ना, स्कीम्स आ जाएगी यहाँ पर। तो सारी स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट क्या कर रहा है, हाउस होल्ड को पैसा दे रहा है। और क्या ट्रांजेक्शन हो सकते हैं गवर्नमेंट और हाउस होल्ड के बीच में, हाउस होल्ड गवर्नमेंट को फैक्टर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, सी इफ समवन इज वर्किंग इन अ गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल में वो क्या अपना लेबर दे रहा है ना, अब एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसको बदले में क्या सैलरी और वेजेस मिलेगी, ठीक है। बट किससे मिलेगी, फर्म से नहीं, गवर्नमेंट से मिलेगी। क्यों, क्योंकि वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहा है। सो फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हमने गवर्नमेंट को। ऐसे ही अगर कोई गवर्नमेंट बैंक है और उसको आपने अपना रूम रेंट पे दिया है, ठीक है, या फिर आपकी लैंड रेंट पे दी है, तो आपको फिर उसके बदले में रेंट मिलेगा, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर हम फैक्टर सर्विसेज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करेगी फॉर हाउस होल्ड, और उसके बदले में जो गवर्नमेंट है वो हमको क्या देगा, फैक्टर पेमेंट। आई होप द ट्रांजेक्शन बिटवीन हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट आर क्लियर नाउ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि गवर्नमेंट और फर्म्स का क्या ट्रांजेक्शन होगा।
सो अगेन फर्म्स कैसे गवर्नमेंट को पैसा देगी ये सोचो। फर्म्स देगी, टैक्सेस देना पड़ेंगे फर्म्स को भी, कॉर्पोरेट टैक्स है, जीएसटी है, बहुत सारे टैक्सेस है, ठीक है, जो फर्म्स को देने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। फाइन्स ऑब्वियसली आप कोई फर्म की कोई फैक्ट्री है, वहां पर कुछ गलत आपने करा है तो आपको फाइन पे करना पड़ेगा, पेनाल्टी पे करना पड़ेगा, फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है। सो बहुत सारे तरीके से फर्म्स जो है गवर्नमेंट को पैसा देगा। अगेन गवर्नमेंट फर्म्स को क्या देगी, सब्सिडीज देगी, है ना। बहुत सारे लोन इंसेंटिव्स चलते हैं, स्कीम्स चलती है जिसके थ्रू फर्म्स को पैसा मिलता है गवर्नमेंट से, ठीक है। सो फर्म्स क्या देंगे गवर्नमेंट को, टैक्स देंगे, फीस, फाइन, पेनल्टी, ये सब देंगे। गवर्नमेंट रिटर्न में फर्म्स को क्या देगी, सब्सिडीज, स्कीम्स, ठीक है। अब गवर्नमेंट और फर्म्स के बीच में और क्या ट्रांजेक्शन हो सकता है। सी जस्ट इमेजिन कि गवर्नमेंट को एक गवर्नमेंट स्कूल खोलना है गाँव में, ठीक है। अब उसको स्कूल के लिए क्या क्या लगेगा, बेंच लगेगी, बुक्स लगेगी, ठीक है। ये सब जो मटेरियल लगेगा वो गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट फर्म से खरीदेगा, ठीक है। सो फर्म से खरीदेगा तो फर्म से क्या खरीदेगा, वो गुड्स खरीदेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। और इसके बदले में, अब फ्री में तो देगा नहीं है ना फर्म, तो इसके बदले में गवर्नमेंट क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। सो 3 सेक्टर इकोनॉमी क्लियर हो गया। 3 सेक्टर इकोनॉमी में 3 सेक्टर कौन कौन से हैं, हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट। हाउस होल्ड और फर्म के बीच में क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट्स, गुड्स एंड सर्विसेज एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के बीच में क्या ट्रांजेक्शन हो रहा है, हाउस होल्ड टैक्स, फीस, फाइन, पेनल्टी दे रही है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट सब्सिडी, स्कॉलरशिप, पेंशन दे रही है, हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज दे रही है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जो है फैक्टर पेमेंट दे रही है हाउस होल्ड को, ठीक है। अगेन हियर जो फर्म्स है वो भी टैक्सेस, फीस, फाइन, पेनाल्टी दे रही है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट सब्सिडीज और स्कीम्स दे रही है। देन फर्म्स आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू द गवर्नमेंट, एंड देन गवर्नमेंट इज डूइंग द एक्सपेंडिचर एंड गिविंग मनी टू द फर्म्स। ये हो गया 3 सेक्टर इकोनॉमी। अगर हमारे पास क्वेश्चन है 4 सेक्टर इकोनॉमी का, ऑब्वियसली आंसर का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। यू हैव टू डिफाइन सर्कुलर फ्लो, यू हैव टू डिफाइन द फैक्टर्स, यू हैव टू डिफाइन कि कौन से 4 सेक्टर्स हैं, ठीक है। सो कौन से सेक्टर हो जाएंगे, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर, 4 सेक्टर में। देन यू हैव टू मेक दिस डायग्राम एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन दिस डायग्राम। और ऐसा नहीं है कि 4 सेक्टर इकोनॉमी का कर रहे हैं तो सिर्फ अपन फॉरेन सेक्टर को ही इंक्लूड करेंगे, ये पूरा डायग्राम फिर से आपको बनाना पड़ेगा। यू हैव टू शो द ट्रांजेक्शन बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म्स, यू हैव टू शो द ट्रांजेक्शन बिटवीन हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट, यू हैव टू शो द ट्रांजेक्शन बिटवीन फर्म्स एंड गवर्नमेंट, एंड देन यू विल हैव टू शो द ट्रांजेक्शन बिटवीन हाउस होल्ड एंड फॉरेन सेक्टर एंड फर्म्स एंड फॉरेन सेक्टर। तब जाकर आपका 4 सेक्टर इकोनॉमी का सर्कुलर फ्लो का डायग्राम खत्म होगा, है ना। सो लेट्स बिगिन कि हाउस होल्ड और फॉरेन सेक्टर के बीच में कैसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है। सो अगेन कोई अगर फॉरेन में काम कर रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, फॉरेन सेक्टर हो जाएगा, और जो काम कर रहा है वो हाउस होल्ड हो जाएगा। तो हाउस होल्ड क्या कर रहा है, काम कर रहा है, मतलब कि फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, किसको, फॉरेन सेक्टर को, है ना। फॉरेन सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। और इस फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो फॉरेन सेक्टर है वो क्या प्रोवाइड करेगा, फैक्टर पेमेंट, ठीक है। अब फर्म और फॉरेन सेक्टर के बीच में क्या होगा, ऑब्वियसली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ही होगा, है ना। तो फर्म क्या करेगा, एक्सपोर्ट करेगा गुड्स को एक्सपोर्ट करेगा, मतलब कि फर्म गुड्स को बाहर भेजेगा, उसको एक्सपोर्ट बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम फॉरेन से गुड्स को अंदर बुला रहे हैं, इंडिया में बुला रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, इंपोर्ट। फर्म्स क्या कर रहा है, गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब फर्म ने ये सारे गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन सेक्टर को एक्सपोर्ट किए हैं, दिए हैं, ठीक है। तो इसके बदले में फ्री में तो दिए नहीं है, तो इसके बदले में क्या मिलेगा अपने को, एक्सपोर्ट पेमेंट मिलेगा। सिमिलरली फॉरेन सेक्टर जब फर्म को क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज इंपोर्ट करेगा, ठीक है, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और इस इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में फर्म्स को, फॉरेन सेक्टर को क्या देना पड़ेगा, इंपोर्ट पेमेंट्स। और इधर फॉरेन सेक्टर जो है हाउस होल्ड को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर सकता है। हमने देखा होगा कि बहुत सारे ना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कुछ
मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को या फिर कुछ लोगों को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी ट्रांजेक्शन होगा हाउस होल्ड और फॉरेन सेक्टर के बीच में, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर। 4 सेक्टर इकोनॉमी में 4 सेक्टर कौन से हैं? हाउस होल्ड है, फर्म है, गवर्नमेंट है, फॉरेन सेक्टर है। You have to show all the transaction, you have to define the circular flow of income and then you have to explain this diagram, ठीक है। और पूरा डायग्राम बनाना है इंक्लूडिंग बैंक, इंक्लूडिंग 2 सेक्टर, इंक्लूडिंग 3 सेक्टर एंड ऑल द 4 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। और सारे ट्रांजेक्शन्स यू हैव टू शो। एक बार रिवाइज करते हैं इसको। हाउस होल्ड और फर्म के बीच में क्या ट्रांजेक्शन होगा? हाउस होल्ड जो है फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को प्रोवाइड करेगी, फर्म्स फैक्टर पेमेंट्स प्रोवाइड करेंगे हाउस होल्ड को, फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगा हाउस होल्ड को, और इस गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में कंजप्शन एक्सपेंडिचर फर्म को मिलेगा, ठीक है। देन जब हाउस होल्ड डिपॉजिट करेगा बैंक में तो वो लीकेजेस होगी, और जब बैंक से बोरो करेगा फर्म तो वो क्या हो जाएगी? इंजेक्शन टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नाउ हाउस होल्ड गवर्नमेंट के बीच में क्या ट्रांजेक्शन है? हाउस होल्ड गवर्नमेंट को टैक्स फीस फाइन पेनल्टी देगा। इन रिटर्न गवर्नमेंट विल गिव सब्सिडीज, स्कॉलरशिप स्कीम्स, पेंशन एक्सेट्रा. Household will provide factor services to the government, and in return of these factor services, government is going to pay the factor payments. Here also, the firms are paying taxes, fees, and fine penalty to the government. Government is giving subsidies, incentives, schemes to the firms. Firms are providing goods and services to the government, and in return of these goods and services, the government is making the payment that is called the government expenditure. अब हाउस होल्ड और फॉरेन सेक्टर के बीच में ट्रांजेक्शन है। हाउस होल्ड फॉरेन सेक्टर को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। इन रिटर्न ऑफ दीज फैक्टर सर्विसेज द हाउस होल्ड आर गेटिंग फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम द फॉरेन सेक्टर। ऑल्सो फॉरेन सेक्टर इज गिविंग स्कॉलरशिप टू द हाउस होल्ड। नाउ हियर फर्म्स क्या करेगी? एक्सपोर्ट करेगी अपने गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन मार्केट में। फॉरेन मार्केट क्या करेगा? एक्सपोर्ट पेमेंट देगा। अगेन फॉरेन सेक्टर क्या करेगा? अपने गुड्स एंड सर्विसेज फर्म्स को बेचेगा। इन रिटर्न ऑफ दीज फर्म्स विल बी गिविंग द इम्पोर्ट पेमेंट्स टू द फॉरेन सेक्टर। दिस इज ऑल अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2, 3 and 4 सेक्टर इकोनॉमी, है ना। वन ऑफ द सब पॉइंट्स इन द यूनिट 1 of managerial economics. And I hope this is clear, and that's all for this video. And in the next video, we are going to learn about national income and related aggregates. Thank you so much, and please like and share the video and subscribe to my channel. Thank you.